Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve exercise 4.1 from chapter 4 integers of class 6 ML अग्रवाल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैथ्स प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएंगे, वहाँ पे क्लिक करके आप अपनी क्लास की ऑल वीडियोज़ 1 by 1 देख सकते हैं। नाउ एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करने से पहले हम इंटीजर्स के बारे में समझ लेते हैं, देन इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो इंटीजर्स का रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन से हम कर सकते हैं। तो एक नंबर लाइन हमने यहाँ पे ले लिया। नंबर लाइन पे सेंटर में 0 होता है। क्लियर? एंड इस 0 के राइट हैंड साइड में है ना, 0 यहाँ पे है, तो इस तरफ एक हैंड रखिए, एक तरफ आप ये हैंड रखिए। तो ये हैंड जो हमारा राइट हैंड है, ये लेफ्ट है। तो 0 के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर होते हैं। पॉजिटिव मीन्स प्लस का साइन। क्लियर? एंड 0 के लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव, दैट मीन्स माइनस का साइन होता है। क्लियर? तो ये 0 है, तो इसके राइट में देखिए +1 +2 +3 +4 +5। क्लियर? अब आप कहोगे प्लस तो साइन दिख नहीं रहा है, तो प्लस का साइन ओमिटेड होता है। क्लियर? तो प्लस का साइन हमें मतलब प्लस का साइन आपको हमें दिखाई नहीं देता, बट वो प्लस होता है, जिसे पॉजिटिव बोलते हैं। एंड लेफ्ट में -1 -2 ऐसे होता है। क्लियर? एंड जो नंबर लाइन, अब पूछा जाएगा आपसे कि नंबर लाइन स्टार्ट कहाँ से होता है, फिनिश कहाँ से होता है। क्लियर? तो नंबर लाइन हमेशा निगेटिव से स्टार्ट होता है। ठीक है, निगेटिव से होता है, जिसे हम बोलते हैं इन्फिनाइट। कहाँ से स्टार्ट हुआ कुछ नहीं कहा जा सकता। इसी तरह से फिनिश कहाँ पे होगा ये भी नहीं कहा जा सकता, ये भी हमारा इन्फिनाइट होता है। तो नंबर लाइन लेफ्ट टू राइट होता है। क्लियर? तो क्लियर हो गया कि नंबर लाइन्स हमारा -इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है, पॉजिटिव की ओर जाता है इन्फिनिटी। क्लियर? नाउ नंबर लाइन पे जब हम देख रहे हैं डिजिट्स हमारा, जैसे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इसे हम इंटीजर्स कहते हैं। क्लियर? 1 से आगे जो भी नंबर है ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर कहलाएगा, बिकॉज प्लस साइन है। क्लियर? एंड 0 के लेफ्ट में इसे हम बोलते हैं निगेटिव इंटीजर्स, यानी कि माइनस का साइन। क्लियर? 0 हमारा ना तो पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है। क्लियर? एंड ये एक बात और आप हमेशा माइंड में रखोगे कि नंबर लाइंस पे जो डिजिट्स आप देख रहे हो इंटीजर्स है, ये इंटीजर्स अपने राइट इंटीजर से छोटा होता है। दैट मीन्स राइट इंटीजर्स यानी राइट हैंड साइड में जो भी नंबर्स होंगे वो ग्रेटर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे 4 एंड 5, तो 4 5 में राइट हैंड साइड में 5 है, जैसे दोनों फिंगर रखेंगे, दोनों हैंड लेफ्ट एंड ये राइट, तो राइट साइड में देखिए 5 है, तो हम 5 ग्रेटर है। क्लियर? इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए -2 एंड 2, इसमें कौन बड़ा है, -2 एंड 2 में, तो 2 राइट हैंड साइड में +2 राइट में है, दैट मीन्स ये बड़ा है। तो ऑल इंटीजर्स, ऑल निगेटिव इंटीजर्स क्लियर छोटे होते हैं पॉजिटिव इंटीजर से। साथ ही जितने भी निगेटिव इंटीजर्स हैं ये सब 0 से छोटे होते हैं। सो ऑल नंबर्स जो राइट हैंड साइड में हो वो हमारा ग्रेटर होता है। क्लियर? एंड इस तरह से हम क्या देखते हैं इस नंबर लाइन के थ्रू कि यहाँ पे कोई भी देयर इज नो लार्जेस्ट इंटीजर एंड नो स्मॉलेस्ट इंटीजर। क्लियर? सबसे बड़ा इंटीजर्स कौन सा है इसका पता नहीं, क्योंकि इन्फिनाइट होता है। एंड सबसे छोटा इंटीजर्स कौन सा है ये भी हमें नहीं पता, बिकॉज ये भी निगेटिव इन्फिनाइट होता है। क्लियर? अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें इनका अपोजिट लिखना है। तो लॉस ऑफ ₹5000, तो लॉस का अपोजिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो इसका आंसर मैं यहीं पे लिख देती हूँ। तो इसका हम आंसर क्या लिखेंगे, प्रॉफिट ऑफ ₹5000, ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड है 30 किलोमीटर ईस्ट ऑफ दिल्ली, तो इसका अपोजिट क्या होगा, 30 किलोमीटर ईस्ट की जगह आप वेस्ट लिख लो, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट, तो 30 किलोमीटर वेस्ट ऑफ दिल्ली, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट 200 मीटर अबव सी लेवल। क्लियर? तो अबव है, तो अबव का अपोजिट यानी कि बिलो, दैट मीन्स 200 मीटर बिलो सी लेवल। यहाँ अबव की जगह पे हम क्या लिखेंगे, बिलो, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 200 मीटर बिलो सी लेवल। क्लियर? नाउ 325 BC, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 325 AD। तो BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले, एंड इसका अपोजिट जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद, दैट मीन्स AD बोलते हैं, जिसको बोलते हैं एनो डोमिनी। क्लियर? नाउ फिफ्थ स्पेंडिंग ₹2700, तो स्पेंडिंग का अपोजिट, स्पेंडिंग मतलब खर्च करना। क्लियर? तो खर्च करना का अपोजिट क्या होगा, अर्न करना, इनकम करना। तो स्पेंडिंग की जगह पे हम लिख लेंगे अर्निंग, EARNING, अर्निंग ₹2700, ये इसका आंसर हो जाएगा। नाउ 25 डिग्री C सेल्सियस अबव फ्रीजिंग पॉइंट,
तो अबव है तो अबव की जगह अपोजिट में हम क्या लिख लेंगे, बिलो। तो आप आंसर क्या लिखोगे इसका, 25 डिग्री सेल्सियस बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर। क्वेश्चन 2 इज राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट साइन, पॉजिटिव और निगेटिव, प्लस या माइनस का साइन हमें लगाना है। क्लियर। जहाँ हमें प्रॉफिट होगा, आगे बढ़ेंगे हम, वहाँ पे प्लस देंगे, जहाँ हम नीचे की ओर आते हैं वहाँ निगेटिव यानी माइनस का साइन होता है। क्लियर। तो फर्स्ट हमारा है गेन ऑफ 3 kg वेट, कह रहा है कि 3 kg वेट में क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये हमारा प्लस हो जाएगा एंड लिखेंगे प्लस 3 kg। इसका भी आंसर मैं यहीं पे लिख रही हूँ। क्लियर। नाउ अर्निंग ऑफ रुपीज़, अर्निंग रुपीज़ 1340। तो देखिए यहाँ अर्न कर रहा है, इनकम हो रही है, ठीक है, यानी कि आपका इनकम हमारा बढ़ रहा है, कुछ अर्निंग हो रहा है। तो जब भी अर्निंग होता है तो वो भी हमारा पॉजिटिव होगा, तो प्लस रुपीज़ 1340, ये इसका आंसर होगा। थर्ड 20 डिग्री सेल्सियस बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। अब ये बिलो है, नीचे की ओर आ रहा है, तो जब भी नीचे आ रहा है या कुछ घट रहा है तो माइनस होता है हमारा, तो ये कहलाएगा माइनस 20 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट लॉस ऑफ रुपीज़ 470। अब देखिए यहाँ लॉस हो रहा है, लॉस मतलब यानी कि घाटे हो रहे हैं हमें, ठीक है, तो ये निगेटिव होगा, तो ये हो जाएगा माइनस रुपीज़ 470। नेक्स्ट डिपॉजिटिंग रुपीज़ 2500 इन अ बैंक। अब डिपॉजिट मतलब जमा करना, बैंक में हम पैसे जमा कर रहे थे यानी हमारा पैसा ही बढ़ रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, जमा हो रहा है, तो दैट मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस, तो पॉजिटिव होगा प्लस रुपीज़ 2500, हमें साइन देने हैं इसके साथ। नेक्स्ट 240 मीटर बिलो सी लेवल। अब यहाँ सी के लेवल में बिलो जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस 240 मीटर। अ जेट प्लेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 9320 मीटर। अब ये देखिए 9320 मीटर पे वो ऊंचाई पे फ्लाइंग कर रहा है, ऊपर की ओर है, दैट मीन्स ये हमारा पॉजिटिव कहलाएगा, तो प्लस का साइन आएगा 9320 मीटर। नेक्स्ट 6 मीटर डाउन इन द बेसमेंट ऑफ अ बिल्डिंग। अब ये डाउन हो रहा है तो निगेटिव होगा, तो ये हो गया हमारा माइनस 6 मीटर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 3, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन। अब कह रहा है कि नंबर लाइन पे इनमें से कौन सा नंबर राइट हैंड साइड में है। क्लियर। तो अभी आपने नंबर लाइन समझ लिया। फर्स्ट हमारा है 3 and 5, तो नंबर लाइन पे कौन राइट हैंड साइड में होगा, तो क्लियर है 5 राइट हैंड साइड में होता है, तो इसका आंसर 5 कैसे हुआ था, देखिए जैसे ये हमारा नंबर लाइन है, क्लियर, ये 0 पॉजिटिव नंबर है, दैट मीन्स 0 के राइट हैंड साइड में होगा। तो नंबर लाइन पे मान लीजिए ये 3 है, ये 5 है, पहले 3 आया फिर 5, तो 3 and 5 में अब इन दोनों में हम देखेंगे राइट एंड लेफ्ट में कौन सा है, तो अपना दोनों हैंड रखिए इस पर, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड, तो हम क्या देख रहे हैं कि 5 हमारे राइट हैंड साइड में है, दैट मीन्स ये 5 आंसर इसका हो जाएगा हमारा। क्लियर। इसी तरह से 0 and -2। अब ये नंबर लाइन हमारा है, ये रहा आपका 0 के लेफ्ट में निगेटिव नंबर्स आते हैं, तो ये हो गया -1 -2। अब हमें पूछ रहा है 0 और -2 में से राइट हैंड साइड में क्या है, राइट साइड में कौन सा, तो क्लियर है ये हमारा अपना हैंड रखेंगे, चेक करेंगे, तो ये राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड, तो 0 यहाँ है -2 के राइट में, तो 0 and -2 में राइट हैंड साइड में 0 आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि द नंबर 0 इज द राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट है -3 and -5। अगेन नंबर लाइन ड्रॉ करके सीखते हैं, तो देखिए ये हमारा 0 के लेफ्ट हैंड में निगेटिव नंबर्स हमेशा होते हैं, हमेशा ध्यान रखना 0 के लेफ्ट में निगेटिव, ठीक है, तो -1, ये -2, -3, -4 एंड ये -5, ठीक है, तो -3 and -5 है, तो ये हमारा -3, यहाँ पे हम -5 है। अब दोनों में देखिए राइट हैंड साइड में कौन है, तो क्लियर है -3 राइट हैंड साइड में, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा -3। नेक्स्ट है 2 and -7, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो क्लियर है नंबर लाइन पे 2 राइट हैंड साइड में है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अगर सेंटेंस में आप लिखना चाहो तो हम कैसे लिखेंगे, 2 इज द नंबर विच इज़ द राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन। क्लियर। अब जैसे क्वेश्चन 3 में था वैसे ही क्वेश्चन 4 में अब हमसे पूछा जा रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच नंबर इज टू द लेफ्ट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पे हमसे पूछ रहा है इनके नंबर्स में से कौन लेफ्ट हैंड साइड में है। क्लियर। तो पहले देखिए यहाँ 0 and -3, तो 0 ना पॉजिटिव है ना निगेटिव होता है, और 0 के लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा निगेटिव नंबर्स आते हैं। क्लियर। तो यानी कि -3 लेफ्ट हैंड साइड में है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, -3 इज़ द नंबर विच इज़
लेफ्ट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन। क्लियर। नाउ 2 and -5, तो क्लियर है ये पॉजिटिव है 2 and -5, तो पॉजिटिव नंबर निगेटिव के राइट में होता है, दैट मीन्स -5 लेफ्ट हैंड साइड में हो गया, तो इसका आंसर हो गया हमारा -5। नाउ -4 and -7, ठीक है। तो इसको देखिए ड्रॉ करके देखते हैं। जैसे ये हमारा 0 है तो -1 -2 3, तो ऐसे पहले -4 आएगा, इधर -7 हम लिखते हैं, तो लेफ्ट में कौन है -4 and -7, तो -7 लेफ्ट में है, तो इसका आंसर हमारा हो गया -7 इज लेफ्ट ऑफ -4, -10 and -16। क्लियर है कि -16 लेफ्ट हैंड साइड में होगा, पर नंबर लाइन पे इस तरह से जब हम नंबर लाइन ड्रॉ करते एक बार और दिखा दूँ आपको, जैसे ये 0, क्लियर, इधर जब हम लिखेंगे तो -1 -2 इस तरह से करेंगे, तो पहले -10 एंड बाद में हम लिखते हैं -16। क्लियर। तो -10 एंड -16 में हमें बताना है कि लेफ्ट में कौन सा है, तो क्लियर है कि लेफ्ट में -16 है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा -16। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 5 इज ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पहले हमें नंबर लाइन ड्रॉ करने, तो पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया। अब क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे फर्स्ट पार्ट में पूछा जा रहा है विच इंटीजर लाई बिटवीन -9 एंड -2। क्लियर। हमसे पूछा जा रहा है -9 एंड -2 के बीच में कौन कौन से इंटीजर्स है। तो नंबर लाइन पे देखिए, यहाँ पे है हमारा -2 एंड ये रहा -9। अब इनके बीच के इंटीजर्स हमें बताने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बीच का इंटीजर्स ओनली लिखना है, -2 एंड -9 का। क्लियर। तो बीच का इंटीजर्स हम -8 से स्टार्ट करेंगे, तो -8, -7, -6, -5, -4, -3। क्लियर। सिर्फ बीच के लिखने हैं, -9 एंड -2 हम नहीं लिखेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। नाउ सेकेंड पार्ट, विच इज़ द लार्जेस्ट अमॉन्ग देम। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, किनके बीच में। तो -8 से -3 तक जो हमने लिखा, इनमें लार्जेस्ट कौन सा है। तो इन सब में लार्जेस्ट हम कैसे पता करेंगे, जो राइट हैंड साइड में होगा वो सबसे बड़ा होगा। नंबर्स हमारे पास ये इंटीजर्स हैं, तो सबसे राइट हैंड साइड में, तो देखिए सबसे राइट हैंड साइड में -3 है। क्लियर। तो लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा हमारा -3। नेक्स्ट पूछा जा रहा है विच इज़ द स्मॉलेस्ट अमॉन्ग देम। अब इन सब में सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा लेफ्ट हैंड साइड में हो रहा है, तो इन सारे नंबर्स में सबसे लेफ्ट में कौन सा नंबर है, हमारा -8 है, तो थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा -8। इसमें आप कंफ्यूज मत हो, यहाँ मैं अच्छे से सम क्लियर करती हूँ आपको। निगेटिव नंबर्स में जैसे नंबर्स आपका नॉर्मल होता है, पॉजिटिव में जैसे हम देखते हैं 8, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सम, तो इसमें हम क्या देखते हैं, जैसे 2 and 3 में हम क्या देखते हैं, जो बड़ा नंबर है 3 बड़ा है तो ये बड़ा ही होता है। बट यदि इसमें निगेटिव साइन आ गया, जैसे -2 एंड -3, जब माइनस आ जाता है तो ये जो 2 हमारा है माइनस के साथ, ये बड़ा हो जाएगा एंड ये छोटा कहलाएगा। तो -2 ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर कहलाएगा, इसमें -2 स्मॉलर नंबर। क्लियर। तो जो नॉर्मली आप पढ़ते हो जैसे 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 सबसे बड़ा हो गया इसमें। बट अगर निगेटिव की ओर हम जाएंगे तो हमेशा ध्यान में रखना राइट हैंड साइड में जो नंबर आएगा वही बड़ा होगा। जैसे इसमें हमने अभी देखा, इन सारे नंबर्स में सबसे राइट हैंड साइड में -3 है, तो -3 सबसे बड़ा हो गया। इनमें सबसे लेफ्ट में -8 है, तो -8 सबसे छोटा हो गया। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 6 इज राइट 4 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स जस्ट ग्रेटर देन -9। अब -9 से बड़ा हमें 4 कंजिक्यूटिव ग्रेटर नंबर लिखने हैं। तो -9 से बड़ा कौन कौन सा नंबर होगा, -8, -7, -6, -5, ये बड़ा होगा। बट निकालेंगे कैसे वो भी हमें सीखना है, तो वो हम सीख लेते हैं। तो देखिए जैसे हम लिखेंगे फर्स्ट कंजिक्यूटिव नंबर। कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूटी में जैसे आता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 पढ़ते ये कंजिक्यूटिव कहलाएगा। क्लियर। तो हमें -9 का 4 कंजिक्यूटिव नंबर पूछा जा रहा है, तो सब में हम क्या करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, तो यहाँ भी हम +1 ही करेंगे। ठीक है। तो -9 है हमारा, तो -9 में +1 हमें करने हैं। क्लियर। तो जब +1 करेंगे तो देखिए कैसे करते हैं, माइनस एंड प्लस, माइनस होता है, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, दैट मीन्स 9 में से 1 को हम माइनस करेंगे, तो 9 - 1 8 हो गया। नाउ यहाँ पे देखिए माइनस का साइन 9 के साथ है, +1 के साथ है। क्लियर। तो जो नंबर बड़ा होगा उसके साथ जो साइन होता है उसे हम आगे कैरी करते हैं। तो 9 and 1 में साइन को अभी छोड़ दीजिए आप, ओनली नंबर्स को देखिए 9 and 1। तो 9 बड़ा है, 9 के साथ माइनस है, दैट मीन्स ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा।
क्लियर। तो ये हमारा हो गया -8। नाउ सेकेंड कंसेक्यूटिव नंबर इज इक्वल टू, अब ये -8 आया, इसमें हम 1 को प्लस करेंगे तो -8 + 1 इज इक्वल टू, तो देखिए माइनस प्लस माइनस, इसे आप यहाँ पे एक लिख देती हूँ, मैं आपको समझा दूँ। जैसे देखिए माइनस एंड प्लस, ये दो साइन होगा तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्लियर। अगर प्लस होगा एंड प्लस होगा तो हम प्लस ही करते हैं, ठीक है। तब ये दो समझिए, फिर आगे बढ़ेंगे। तो माइनस और प्लस दो साइन होता है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो वही हमने किया, माइनस एंड प्लस, ये दो तो साइन है तो हम क्या किए, नंबर को आपस में माइनस करेंगे। तो माइनस प्लस माइनस, दैट मीन्स 8 में से 1 को माइनस करना है। तो 8 - 1 7। अब यहाँ पे हम साइन किसका लेते हैं, बड़े नंबर का। 8 एंड 1 में बड़ा नंबर 8 है, 8 के साथ माइनस है तो यहाँ माइनस का साइन आएगा। क्लियर। नाउ थर्ड कंसेक्यूटिव नंबर इज इक्वल टू, नाउ ये -7 है तो -7 में हम +1 करेंगे, समय में +1 करने हैं तो इक्वल टू अगेन माइनस प्लस माइनस, दैट मीन्स 7 में से 1 को माइनस किया तो 6 एंड बड़ा नंबर 7 जिसके साथ माइनस है, माइनस कैरी हो गया। नाउ फोर्थ कंसेक्यूटिव नंबर इज इक्वल टू -6 + 1 इज इक्वल टू अगेन माइनस प्लस माइनस, 6 में से 1 माइनस किया तो 5, 6 बड़ा है जिसके साथ माइनस है तो माइनस कैरी होगा। तो ये हमारे आंसर हो गए। तो आप ऐसे लिख सकते हो, 4 therefore 4 consecutive number can 4 consecutive integers just greater than -9 is equal to, तो -9 से बड़ा क्या हो गया, -8 -7 -6 एंड -5, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 7 इज राइट 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स जस्ट बिफोर -2। अब -2 से जस्ट बिफोर हमें 4 कंसेक्यूटिव नंबर लिखने हैं, दैट मीन्स 1 हमें माइनस करना है, ठीक है। बिफोर होता है तो 1 माइनस करते हैं, आफ्टर होता है तो 1 प्लस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा था ग्रेटर देन लिखना था, दैट मीन्स आफ्टर का करना था, इसलिए +1। यहाँ बिफोर है दैट मीन्स -1 करेंगे इसमें, तो हम लिख लेंगे फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर -2 से लिखने हैं तो -2 एंड -2 में -1 करेंगे, 1 माइनस करेंगे तो बिफोर आता है। जैसे 6 का बिफोर कंसेक्यूटिव हमें लिखना है तो 6 के बिफोर में क्या आता है, 6 में 1 माइनस करेंगे दैट मीन्स 5। क्लियर। इसी तरह से -2 इसमें हम -1 करेंगे तो इज इक्वल टू क्या होगा, इसे अब ध्यान से आप समझिए। जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में माइनस और प्लस था तो माइनस यानी कि नंबर को हमने माइनस किया था एंड जो बड़े नंबर के साथ साइन होता है उसे कैरी करते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 2 माइनस है, 2 के साथ भी माइनस, 1 के साथ भी माइनस है, तो इस माइनस माइनस वाले में हम कैसे फंक्शन करते हैं वो समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए जब माइनस हो एंड माइनस एंड माइनस है तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, यानी कि नंबर को प्लस करेंगे बट माइनस का साइन कैरी करते हैं। क्लियर। ये हमेशा आप ध्यान में रखना, जब माइनस एंड माइनस हो तो जो डिजिट्स होंगे उन्हें आपस में हम प्लस कर लेंगे एंड माइनस को कैरी करते हैं। क्लियर। तो देखिए माइनस एंड माइनस, तो क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस कैरी कर लेते हैं, दैट मीन्स माइनस आ जाएगा। नाउ नंबर को प्लस करेंगे तो 2 + 1 इज़ 3, तो -2 के जस्ट बिफोर में कौन सा नंबर आता है, -3। इसी तरह से सेकेंड कंसेक्यूटिव नंबर इज इक्वल टू, नाउ -3 इसमें 1 को माइनस करेंगे इज इक्वल टू अगेन क्या हो गया, माइनस एंड माइनस है तो माइनस का साइन कैरी करेंगे एंड नंबर को प्लस, तो 3 + 1 इज़ 4। नाउ थर्ड कंसेक्यूटिव नंबर इज इक्वल टू, अब ये -4 आ गया तो -4 में से 1 को माइनस करना है तो -1 इज इक्वल टू माइनस एंड माइनस, माइनस का साइन कैरी एंड नंबर को प्लस, तो 4 + 1 इज़ 5। इसी तरह से फोर्थ 4 हमें लिखने हैं तो फोर्थ कंसेक्यूटिव नंबर इज इक्वल टू, अब ये -5 आ गया तो -5 इसमें -1 करेंगे इज इक्वल टू माइनस एंड माइनस, माइनस कैरी नंबर को ऐड करेंगे तो 5 + 1 इज़ 6। तो हमारा आ गया -3 -4 -5 एंड -6। सो हम क्या लिख लेंगे, देयरफॉर, इस साइन को देयरफॉर बोलते हैं, ठीक है। देयरफॉर 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स जस्ट बिफोर -2, ये हमसे पूछा गया तो इज इक्वल टू क्या हो गया, -3 -4 -5 एंड -6 इज द आंसर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 8 इज
ड्रॉ नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अगेन हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करने हैं एंड उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को आंसर करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच नंबर विल बी रीच इफ़ वी मूव 6 यूनिट्स टू द राइट ऑफ -1। -1 से 6 यूनिट अगर हम राइट जाते हैं तो कौन से नंबर पे पहुंचेंगे, ये पूछा जा रहा है। तो ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि -1 के राइट में जाना है। तो ये हमारा -1 है, ठीक है। इस -1 से राइट हैंड साइड में हमें 6 यूनिट जाने हैं। तो कैसे जाएंगे, देखिए -1 यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट यूनिट, राइट हैंड साइड में जाना है, ये राइट हैंड साइड है। तो ये 1 2 3 4 5 एंड ये 6। तो इस पे हम पहुँच गए 6 पे। तो 6 यूनिट यानी कि हम कहाँ पहुँचेंगे, तो आंसर हमारा हो जाएगा वी रीच एट 5। वी रीच एट 5 इज द आंसर। क्लियर। नाउ सेकेंड पार्ट, विच नंबर विल वी रीच इफ़ वी मूव 7 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ 2 पॉजिटिव। अब देखिए +2 की ओर तरफ से हमें लेफ्ट में 7 यूनिट जाना है, तो हम कहाँ पहुँचेंगे ये पूछा जा रहा है। तो इसी नंबर लाइन पे मैं इसे सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। तो 2 यहाँ पे 2 से स्टार्ट करने हमें लेफ्ट में 7 यूनिट, ठीक है। तो ये 2 है हमारा, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ से लेफ्ट में कौन सा होगा, इस तरफ लेफ्ट हुआ। तो 7 यूनिट जाएंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 कहाँ पे पहुँच रहे हैं, -5। दैट मीन्स सेकेंड का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वी रीच एट -5 इज द आंसर। इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच 3 फ्रॉम -3। क्लियर। अब करा है कि -3 की ओर से हम किस डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे जो 3 पे पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो नंबर लाइन से देखते हैं। देखिए नंबर लाइन पे -3 हमसे पूछा जा रहा है। -3 से 3 यहाँ पे है। तो -3 से +3 की ओर जाने के लिए हम किस डायरेक्शन में जाएंगे, लेफ्ट या राइट। तो यहाँ -3 है, तो -3 के राइट हैंड साइड में +3 है। क्लियर। तो दैट मीन्स हमें किधर मूव करना होगा, राइट हैंड साइड में। तो यही हम लिख लेंगे हम वी हैव टू मूव इन राइट डायरेक्शन। नाउ सब पार्ट 4 इज इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -8 फ्रॉम -3। क्लियर। तो -3 से अब हम -8 पे हमें जाना है, तो किस डायरेक्शन में जाएंगे ये पूछा जा रहा है। तो नंबर लाइन पे -3 इधर है, तो -8 किधर होगा, जैसे देखिए -4 -5 इसे अगर आगे बढ़ाएंगे तो इधर ही -8 आएगा। दैट मीन्स इधर से हम लेफ्ट हैंड साइड की ओर जाएंगे, -3 से लेफ्ट चलेंगे तब -8 पे पहुँचेंगे। तो हम लिख लेंगे फोर्थ में वी हैव टू मूव इन लेफ्ट डायरेक्शन। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 9 इज यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर्स विच इज 5 मोर देन -1। ठीक है, नंबर लाइन का यूज करके हमें बताने हैं कि -1 से 5 ज़्यादा क्या होगा। क्लियर। दैट मीन्स इस -1 में हम 5 को प्लस कर लेंगे। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए यहीं पे कर लेते हैं। तो -1 से 5 ज़्यादा, मोर है, मोर मीन्स किसी चीज़ को ऐड करना होता है। तो हम लिख लेंगे -1, ये -1 दे रखा है उसे हमने लिख लिया, देन 5 मोर है दैट मीन्स +5। क्लियर। तो इक्वल टू, अभी हमने पीछे के क्वेश्चन में क्या सीखा कि माइनस एंड प्लस का साइन होता है, तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो दैट मीन्स 5 में से 1 को माइनस करेंगे, तो 5 - 1 इज 4 होता है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। क्लियर। अब साइन चेक करेंगे, साइन चेक करना बहुत ज़रूरी है, साइन नहीं चेक करोगे तो आपका सम गलत हो जाएगा। ठीक है, तो साइन जरूर अब चेक करना बाद में। तब देखो यहाँ पे साइन देखते हैं, ये -1 के साथ है, +5 के साथ है। तो हमने क्या सीखा, बड़े नंबर के साथ जो साइन होगा उसे ही हम आगे कैरी करते हैं। 1 और 5 में 5 बड़ा है, 5 के साथ प्लस है, दैट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा +4। क्लियर। एंड ये प्लस का साइन आप नहीं दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्लस ओमिटेड होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट ओनली 4 भी हम लिख सकते हैं। नाउ सेकेंड, 5 लेस देन -1। अब यहाँ पूछा जा रहा है -1 से 5 कम, तो 5 कम कितना होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, -1 में हम 5 को माइनस कर देंगे। तो फर्स्ट हम लिख लेंगे -1 एंड देन लेस है तो -5 इज इक्वल टू, तो माइनस एंड माइनस जब होता है तो हम माइनस का साइन कैरी करते हैं, तो पहले माइनस साइन ले लेंगे, देन नंबर को आपस में ऐड करते हैं। तो 5 + 1 इज 6, तो -6 इसका आंसर हो गया। नाउ 7 लेस देन 2 से, तो इसका मतलब हुआ 2 से 7 कम, यानी कि 2 में से -7 करने हैं, तो इज इक्वल टू
तो देखिए 2 में से -7 कैसे होगा, अब इंटीजर से तो सब हो सकता है ना। तो पहले 2 लिखेंगे, देन -7, 7 कम है तो -7, कम का मतलब माइनस। तो 2 में से -7 हम कैसे करेंगे, अब सिंपल 7 में से 2 को पहले माइनस कर लो, तो 7 - 2 कितना होता है, 5 होता है, 5 लिख लिए। नाउ साइन देंगे, अब देखिए 2 के साथ इधर कोई साइन नहीं, मतलब इधर प्लस है, एंड माइनस किसके साथ है, 7 के साथ। एंड 2 एंड 7 में बड़ा नंबर 7 बिग है, बिग के साथ जो साइन होता है वो साइन आगे कैरी होगा, तो 7 के साथ ये माइनस, दैट मीन्स यह माइनस आएगा। क्लियर। अगर आप यहाँ पे ओनली 5 लिखोगे तो आपका ये रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर, तो साइन आप जरूर ध्यान देना। नेक्स्ट है 3 मोर देन -7। अब यहाँ मोर है यानी कि प्लस करना है, तो किसे प्लस करेंगे, 3 मोर यानी कि 3 प्लस करने हैं, किस में, -7 में, यानी कि -7 से 3 ज़्यादा कितना होगा, तो पहले -7 लिख लेंगे, देन 3 प्लस है 3 मोर यानी कि 3 प्लस इज इक्वल टू, तो माइनस आ गया प्लस आ गया, तो माइनस प्लस माइनस करते हैं, यानी कि 7 में से 3 को माइनस करेंगे, एंड साइन के लिए नंबर चेक करेंगे, 7 3 में बड़ा नंबर 7 है, 7 के साथ माइनस का साइन है, तो 7 का माइनस आंसर में भी आएगा। नाउ माइनस प्लस माइनस यानी कि 7 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाता है 4, तो -4 इज द आंसर। क्लियर। क्वेश्चन 10 स्टार्ट करने से पहले मैं करेक्शन कर दूं, यहाँ मैंने रॉन्ग कर दिया। क्वेश्चन 8 के 4th पार्ट में यहाँ मैंने डायरेक्शन की स्पेलिंग रॉन्ग लिख दिया था, ठीक है, तो स्पेलिंग क्या हो जाएगा, DIRECTI। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 10 फर्स्ट पार्ट, हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन -15 एंड -7। अब पूछा जा रहा है कि -15 एंड -7 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं। क्लियर, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले दोनों के बीच में कौन कौन से इंटीजर्स है उसे हम लिख लेंगे। तो -15 है तो यहाँ पे बीच का लिखना है, दैट मीन्स -14, -13, -12, -11, -10, -9, -8। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि -15 एंड -7 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं, तो इनके 15 एंड -7 दोनों के सेंटर का लिखना है। तो कितने काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर, तो कितने इंटीजर्स है, 7, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7। तो इसका आंसर भी मैं यहीं पे लिख दे रही हूँ। क्लियर, हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन -15 एंड -7 इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट, हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन -6 एंड 3। इसी तरह से -6 एंड 3 के बीच का इंटीजर्स हमें लिखने हैं। तो -6 उसके उधर का राइट हैंड साइड का इंटीजर्स लिखेंगे, तो -6 के राइट हैंड में देखिए -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2। ठीक है, तो -6 एंड 3, चलिए लिख ही लेते हैं, 3 एंड -6। तो -6 और 3 के बीच के इंटीजर्स हमें काउंट करने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट मीन्स टोटल कितने हैं, 8 इंटीजर्स इन दोनों के बीच में है। सो हम लिख लेंगे देयर आर 8 इंटीजर्स बिटवीन -6 एंड 3। क्लियर। नाउ सब पार्ट 3 इज, हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन -6 एंड 6। अब यहाँ हमें पूछा जा रहा है कि -6 एंड 6 के बीच में टोटल कितने होल नंबर हैं। तो देखिए होल नंबर्स हमारा 0 से स्टार्ट होता है एंड पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, होल नंबर्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, एंड क्वेश्चन में हमारा -6 से 6 तक। तो -6 इधर हम क्या लिखेंगे, -5 -4 -3 -1 तक जाएंगे, तो जो कि होल नंबर नहीं है। क्लियर, तो होल नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होता है एंड प्लस की ओर जाता है राइट हैंड साइड में, जो हम लिखते हैं नंबर लाइन पे, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। तो ये होल नंबर्स है। तो -6 एंड 6 के बीच में हमें बताना है। तो 6 यहाँ है, 6 से पहले कितने होल नंबर्स टोटल हो गए, तो 0 से 5 तक, तो ये टोटल हो गया 6। दैट मीन्स देयर आर 6 होल नंबर्स इन बिटवीन -6 एंड 6 इज द आंसर। क्लियर। नाउ सब पार्ट 4 इज, हाउ मेनी निगेटिव इंटीजर्स आर देयर बिटवीन -7 एंड 4। तो हमें निगेटिव इंटीजर्स पूछा जा रहा है, निगेटिव कहाँ से होगा, -1 तक जाता है, -7 -1, तो -7 तो काउंट नहीं करेंगे, दैट मीन्स -6 से -1 तक। तो ये टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 6। तो हम क्या लिख लेंगे, देयर आर 6 निगेटिव इंटीजर्स बिटवीन -7 एंड 4। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 11, इवेल्युएट द फॉलोइंग। ये जो आप लाइन देख रहे हो इसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में निकलता है। तो ये हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करने हैं 13 - 5 का। तो एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर इस तरह से जब आपके सम हो, माइनस प्लस इंटू कुछ भी हो, तो पहले इसे सॉल्व कर लेंगे।
इसी तरीके से कर लेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। तो हम लिख लिया एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 13 माइनस 5 इज इक्वल टू, तो 13 में से 5 को माइनस किया तो 8 आ गया। क्लियर, 8 एंड 8 एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगा 8, ये साइन हट जाएंगे एंड ओनली 8 रह जाएगा। सेकेंड 5 माइनस 13, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू हमें निकालना है। तो ये हमारा क्या होगा, 5 में से हम 13 को माइनस करेंगे, तो पहले साइन दे देते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू का। नाउ 13 में से हम 5 को करेंगे तो आ जाता है 8 एंड यहाँ पे साइन देखिए माइनस का साइन 13 के साथ है, दोनों में 13 बड़ा है, दैट मीन्स ये माइनस यहाँ भी आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा -8। क्लियर। अब इसका एब्सोल्यूट वैल्यू -8 का एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि साइन को जब हम इस लाइन को हटाएंगे तो पॉजिटिव आंसर आता है, तो ये माइनस भी हट जाएगा एंड आंसर सिर्फ हमारा 8 होगा। दैट मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 माइनस 13 इज इक्वल टू 8। नाउ -11, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -11 निकालना है। तो -11 का एब्सोल्यूट वैल्यू होता है 11। इसी तरह से ये 9 का एब्सोल्यूट वैल्यू भी 9। नाउ इसे आप प्लस कर लेंगे, तो 11 + 9 इज इक्वल टू 20 इज द आंसर। क्लियर। नाउ -8 का एब्सोल्यूट वैल्यू, तो -8 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -8 क्या हो जाएगा, पहले ऐसे लिख लेंगे इज इक्वल टू 8, तो इसका वैल्यू 8 आ गया। इसी तरह से -6 का एब्सोल्यूट वैल्यू, तो -6 का एब्सोल्यूट वैल्यू 6, तो पहले हमने एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लिया। नाउ 8 इसकी वैल्यू एंड इनकी वैल्यू को प्लस कर लेंगे, तो ये हो गया देयरफॉर 8 + 6 इज इक्वल टू 14 इज द आंसर। क्लियर। नाउ सब पार्ट 5, अब ये 7 का एब्सोल्यूट वैल्यू लिखना है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 7 इज इक्वल टू 7, ओनली पॉजिटिव ही होगा सिर्फ, ठीक है। तो 7 का 7, इसी तरह से -3 है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 इज इक्वल टू 3। नाउ यहाँ पे हमें कर रहा है माइनस का साइन, एब्सोल्यूट वैल्यू के बाहर में माइनस का साइन है, दैट मीन्स इनकी वैल्यू से इसे माइनस करना है। तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 7 का 7 आया, -3 का 3 आया, तो देयरफॉर 7 - 3 इज इक्वल टू 4 इज द आंसर। नाउ सब पार्ट 6 देख लेते हैं, ये आपका 6 है। -19, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -19 इज इक्वल टू 19। इसी तरह से -13 का एब्सोल्यूट वैल्यू लिखना है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -13 इज इक्वल टू 13। नाउ बीच में देखिए बाहर एब्सोल्यूट वैल्यू के बाहर में क्या है माइनस, यानी इन दोनों की वैल्यू को माइनस करना है, तो देयरफॉर 19 - 13 कर लेंगे, तो हो गया हमारा 6 इज द आंसर। क्लियर। क्वेश्चन 12, यूज द अप्रोप्रिएट सिंबल। ठीक है, तो पुट द साइन हमारे पास है ग्रेटर देन स्मॉलर देन की साइन पुट करनी है। तो ये है -3 एंड +7, तो हमेशा माइनस से बड़ा होता है पॉजिटिव नंबर, दैट मीन्स 7 बड़ा है, तो ये साइन आ जाएगा। सेकेंड 0 एंड -2, तो 0 ऑल निगेटिव इंटीजर से 0 बड़ा है, तो ग्रेटर देन 0। नाउ -10 एंड -11, इन दोनों में अब हमें देखना है कि बड़ा छोटा कौन है। तो हमने क्या सीखा, नॉर्मल अगर हो माइनस नहीं होगा तो 11 बड़ा है 10 एंड 11 में, बट जब माइनस लग गया तो क्या हो जाएगा, ये -10 -11 से ग्रेटर हो गया, तो -10 ग्रेटर देन -11। इसी तरह -6 एंड -2। क्लियर। तो ओनली 6 एंड 2 में हम देखेंगे तो 6 बड़ा होता है, बट निगेटिव इंटीजर्स में क्या हो जाएगा, जब माइनस लग गया तो ये -2 -6 से बड़ा है, दैट मीन्स -2 ग्रेटर। सिमिलरली यहाँ पे -5 -13, तो -5 ग्रेटर हो जाएंगे। -30 एंड -19, तो कौन बड़ा होगा, तो -19 ये हमारा बड़ा होगा। नाउ क्वेश्चन 13, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब हमें इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने हैं, तो असेंडिंग ऑर्डर में करना है, दैट मीन्स असेंडिंग का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा। इसके लिए एक ट्रिक है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि असेंडिंग डिसेंडिंग में क्या करना है। तो देखिए जैसे यहाँ पहले समझ लेते हैं, असेंडिंग ऑर्डर ए से स्टार्ट होता है। क्लियर। तो जैसे देख रहे हैं ABCD। क्लियर। इसमें नंबर दे लीजिए, ये हो गया हमारा 1 2 3 एंड ये 4th नंबर। असेंडिंग ऑर्डर ए से स्टार्ट हुआ, डिसेंडिंग डी से स्टार्ट होता है। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या देखते हैं, असेंडिंग ए से हुआ, दैट मीन्स ABCD, ये 1 से स्टार्ट हुआ, तो 1 सबसे छोटा नंबर है, ठीक है, दैट मीन्स छोटे से बड़ा। डिसेंडिंग जब भी आएगा तो आप ABCD लिख लेना और देखना D 1 2 3 4 D बड़ा है ABCD में, D 4th नंबर पे है, तो D बड़ा है, दैट मीन्स बड़े से छोटा। क्लियर। तो इस क्वेश्चन में हमें असेंडिंग ऑर्डर करने हैं छोटे से बड़ा, तो इसमें हमें सबसे छोटा नंबर ढूंढना है। तो सबसे छोटा नंबर क्या है, पहले निगेटिव को देखेंगे, तो निगेटिव -5 -9, इन दोनों में छोटा कौन है, तो पहले आप माइनस हटा के सोचो, तो 5 एंड 9, छोटा नंबर 5 है।
बट निगेटिव में अपोजिट होता है, 5 सब बड़ा बन गया एंड 9 छोटा, यानी कि -5 बड़ा नंबर एंड -9 छोटा नंबर। तो सबसे छोटा क्या है? -9, देन -5 आ जाएगा। नाउ 3, 0 एंड 2 में छोटा कौन है? तो छोटा 0, देन 2, देन 3, ये हमारा आंसर हो गया। नाउ सब पार्ट 2, -28, -33, 9, -4, -31, -2 एंड 35 प्लस। तो सबसे छोटा नंबर, तो देखिए -33 ये सबसे छोटा नंबर कहलाएगा। देन -31, नेक्स्ट हो जाएगा -28। अब हमारा माइनस में -4, -2 है, तो पहले -4, -2, क्लियर। देन हमारा बच रहा है 9 एंड 35, तो पहले 9 एंड देन 35 इज द आंसर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिसेंडिंग ऑर्डर का है। डिसेंडिंग अभी हमने समझा कि बड़े से छोटे की ओर आना है, डी 4th नंबर बड़ा, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे सबसे बड़ा नंबर हमारा कौन सा है। तो देखिए निगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर है, दैट मीन्स पॉजिटिव सबसे बड़ा होगा। पॉजिटिव में अब क्या है? 25, 43 एंड 0, तो सबसे बड़ा हमारा 43 है, तो यहाँ हम लिख लेंगे 43, देन 25, देन 0 आ जाएगा। नाउ -31, -37 एंड -5, इसमें बड़ा कौन हो जाएगा? तो -5 बड़ा नंबर है, देन -31 एंड नाउ -37, तो ये हमारा आंसर हो गया। नाउ सब पार्ट 2, -101, 95, -3, -8, 37, 36, -7, -84, सबसे बड़ा नंबर पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव में हमारे पास 95 एंड 36 है, क्लियर। तो बड़ा नंबर हो गया हमारा 95, देन 36। अब माइनस में हम देखेंगे बड़ा नंबर सबसे बड़ा कौन सा है? तो माइनस में हमारा -101, -3, -8, तो -3 ग्रेटर नंबर, देन -7, -8 एंड देन हो जाएगा हमारा -84 एंड -101 इज द आंसर, क्लियर। नाउ क्वेश्चन 15, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स बताने हैं। 0 इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, ये फॉल्स होगा बिकॉज 0 ना तो निगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट, एवरी निगेटिव इंटीजर इज लेस दैन एवरी नेचुरल नंबर, तो ये हमारा ट्रू कहलाएगा बिकॉज नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, क्लियर। तो ये प्लस में है, नेचुरल नंबर पॉजिटिव होते हैं, तो निगेटिव इंटीजर जो है ऑल पॉजिटिव नंबर से छोटे होते हैं, देयरफॉर ये ट्रू। नेक्स्ट है -7 इज टू द राइट ऑफ -6 ऑन द नंबर लाइन। कहा जा रहा है कि -7 जो है नंबर लाइन पे -6 के राइट में, तो ये हमारा फॉल्स है बिकॉज -7 किधर है? -6 के लेफ्ट हैंड साइड में, इधर -6 होता है, इस साइड में -7, दैट मीन्स ये लेफ्ट साइड है। नाउ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इंटीजर, ये हमारा फॉल्स होगा। एंड इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गया। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।